नमस्ते। अ, मुझे बहुत हर्ष होता है ये सुनकर कि उत्तराखंड में सारे जो धार्मिक और जो धर्म पर विश्वास करने वाले हिंदू समुदाय के लोग एक आंदोलन में बैठने वाले हैं और चलाने वाले हैं। और उस विरोध में जो एक भयंकर घटना हुई वो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में 52 हमारे मंदिर और चार धाम ये सारे सहित सबको अपने हाथ में ले ली, सरकार के हाथ में ले ली। और ये सदा के लिए, ये कोई 1 साल के लिए, 4 साल के लिए, कुछ ऐसा नहीं, और सदा के लिए ले ली। कल कांग्रेस की सरकार आई या कोई सरकार ऐसी आई जो धर्मनिरपेक्ष के नाम पर नफरत करते हैं हमारे हिंदू धर्म से, वो भी राज में आए। उनकी जो मुख्यमंत्री होंगे वो ये सारे मंदिरों की अध्यक्ष बनेंगे और इसको सरकारी दफ्तर जैसे चलाएंगे। अ, कोष भी उस शुरू में जब वो जो बिल बनी, बिल को पेश किया और उसको उसको पास करके एक एक्ट में लाए। उसमें भी ये था कि जो कोष है, ये सारी मंदिरों का वो मुख्यमंत्री के हाथ में होगी। लेकिन जब मैंने कोर्ट में उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है, उसमें मैंने जाकर याचिका पेश की। उसमें मैंने तो सारा इसको रद्द करने के लिए कहा था। लेकिन जो उस समय की जो मुख्य न्यायाधीश थे, वो रिटायर होने वाले थे, तो उन्होंने आखिरी दिन में ऑर्डर दिया कि ये जो कोष है, ये सिर्फ़ पुजारियों के हाथ में रहेगी। लेकिन जब बाकी सारी सरकार के हाथ में रहने वाली है, तो बेचारे पुजारी क्या करेंगे जब मुख्यमंत्री कहेगा कि ये जो कोष है मुझे दे दो, कानून कुछ भी हो या हाई कोर्ट का फैसला कुछ भी हो। तो इसीलिए आज हमारी पहली बार औरंगज़ेब के बाद इतनी भयंकर परिस्थिति पैदा हुई है कि एक पुनीत और एक श्रद्धा के एक जो एक हमारे लिए एक धारा है, उसमें उसमें उन्होंने एक ऐसी का मसौदा या कोई एक्ट को लाए, जिस कारण से आज हम अपने हम सब हिंदुओं को, जो कट्टर हिंदू थे, जो मेहनत करके इस देश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में अनेक जगह में और केंद्र में लाए, उनको अपना यानी मुँह नीचे करना पड़ा। लेकिन लड़ना तो है ही, और आप लोगों ने आंदोलन करने की फैसला की, चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि हमसे जो द्रोही रहे हैं, जो हमारे साथ द्रोह किया है, विश्वासघात किया है, वो किसी हालत में जीतना नहीं चाहिए। ऐसे एक माहौल बन जाएगी, इससे सबका नुकसान होगा। भविष्य भारत की हिंदुत्व की भविष्य की भी एक बहुत भयंकर धक्का मिलेगी। तो मैं ये आज कहने चाहता हूँ कि भगवान इन जो लोग सत्ता में आज बैठे हैं उनको अक्ल दे और ये खुद इस आंदोलन को देखकर सिर झुकाएं और अपनी गलती मानें और इसको इस एक्ट को, जैसे यहाँ किसानों के लिए हम नरेंद्र मोदी विवश होकर उसको रद्द करने के लिए जो फैसला किए है, और कल जब सेशन सोमवार को खुलती है हमारी पार्लियामेंट में, उसको रद्द किया जाएगा। वैसे ही इसको भी रद्द करने के लिए प्रस्ताव रखनी चाहिए। तो क्या बात है, ये पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। हमारे प्राचीन काल से मंदिरों जो थे, वो सिर्फ मंदिर नहीं थे, उसके साथ अनेक और संस्थाएं जुड़ते थे। इसीलिए बड़ी विशाल एरिया में हमारी एक मंदिर होती थी। उसमें योगा के लिए भी क्लासेस चलते थे एक बिल्डिंग में,
दूसरी जगह में शादी विवाह के लिए जो व्यवस्था होनी थी वो भी होती थी। कोई जो जन्मपत्री पढ़ने वाले लोग थे उनके लिए एक कक्ष थी। इस प्रकार से एक एक छोटा-सा एक शहर जैसा मंदिर होते थे। वहाँ एक बार सुबह जाते थे तो शाम तक लोग निकलते नहीं थे और पूरा अपनी ये जो श्रद्धा है उसके अनुसार वहाँ सारी कार्यक्रम में भाग लेकर आते थे। इसीलिए पहले मुगलों ने निशाना बनाया हमारे मंदिरों को, उसके बाद अंग्रेज़ों ने बनाया और इसको अंग्रेज़ों ने जो हमारे मंदिरें बचे थे उसको उन्होंने ऐसा न यानी दुर्बल कर दिया था कि कभी भी उसको अपने हाथ में ले ले सकते थे। वही कानून आज भी चल रही है और हमारे देश में 4 लाख मंदिर आज सरकार के नियंत्रण में हैं। उसको ये घोर तरीके से उसकी लूट हुई है और जो मैंने 1-2 मंदिर ऐसे हैं जिसको लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका फाइल करके बहस की, उसमें विजय हमने प्राप्त किया था। जैसे शिव मंदिर जो चिदम्बरम शहर में तमिलनाडु में करुणानिधि ने उसको हड़प कर लिया था, सरकारीकरण कर लिया था। उसके बाद बहस की हमने और हमने कहा कि संविधान में लिखा है कि मंदिर स्वाधीन है, उसको सरकार नहीं ले सकती है। लेकिन मंदिरों में कुछ घोटाला हो, कुछ पैसे की प्रॉब्लम हो, तो सरकार सीमित समय के लिए 4 साल, 3 साल इस प्रकार से सीमित समय के लिए उस सिर्फ़ उस वित्तीय जो विभाग है, उसको अपने हाथ में लेकर उसको शुद्धिकरण करके, उसको शुद्ध करके, उसको वापस करना है। ये इस सुप्रीम कोर्ट में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून बनाया। उसी इस एक मेरी विजय से साढ़े 4 लाख मंदिरों को छुड़वाना चाहिए था। बट पर किंतु जो अनेक प्रांतीय सरकार हैं, किसी ने माना नहीं और जब मैं जाकर कहता था कि इसको छोड़ो छोड़ो, तो वो कहते थे कोर्ट में फिर जाओ। तो मैं गया तिरुपति के लिए, मैं गया था तिरुपति को तो 1933 से सरकारीकरण हुई है। सबसे समृद्धशाली जो मंदिर है वो सरकार के हाथ में है। फिर मैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के लिए भी गया। सब जगह में एक ही बात कहते थे अगर कोर्ट हम तुम्हारी बात मानते हैं। तुमने 2014 में जो सभानायकर नटराज मंदिर की जो को मुक्त कराया सरकार के हाथों से वो हमारे पर भी लागू होती है, हम मानते हैं। हम उसको आप पालन करने के लिए तैयार हैं। परंतु ये बताइए कि ये मंदिर किसको देंगे? कितने सालों हो गई है कि जो जिन्होंने मंदिर की जो मैनेजमेंट की थी वो सब चले गए। आज तिरुपति को किसको दें? ये मुझे किसी को नहीं पता है। इसी प्रकार से पद्मनाभ स्वामी टेम्पल किसको दें? महाराजा जो थे वहाँ ट्रैवंकोर के उनको देना चाहिए था क्योंकि उन्होंने ही तो बनाया था। मंदिर की निर्माण की थी। परंतु सुप्रीम वहाँ के हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए हम तो अब राजा महाराजाओं को मानते नहीं है हमारी संविधान में। उनकी जो परिस्थिति है, उनकी जो स्थिति है, उनकी जो संस्थाएँ हैं सबको हमने रद्द कर दिया है आज़ादी के बाद और इसीलिए ये तो हम नहीं कर सकते। आप बताइए कोई रास्ता। तो उस रास्ता में मैंने सारे साधु संतों से मिलकर बड़े-बड़े स्वामी दयानंद सरस्वती एक तमिलनाडु में एक बहुत महान हमारी बहुत मान्यता जिनके पास थी, वो पुनीत थे, उनके पास मैं गया। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं एक हिंदू धर्म आचार्य सभा बनाता हूँ और उसमें हम इससे कहेंगे सरकार को कि जो भी मंदिर को छुड़वाना है हमें दे दीजिए, फिर हम लोग बैठ कर के तय करेंगे इसकी ट्रस्टीज़ कौन होंगे। मूल बात ये है कि धारा 25 हमारे संविधान में और धारा 26 जो है
उन दोनों को कुल मिलाकर ये बात बनती है कि सरकार मंदिरों को, ना मस्जिदों को, ना चर्चिस को अपने हाथ में ले सकती है। और वैसे मंदिर मस्जिद और चर्च का तो सवाल ही नहीं है। एक भी आज ब्रिटिश काल से, कांग्रेस काल से, हमारे काल से, बीजेपी के 7 साल 8 साल के काल में एक भी ना मस्जिद लिया गया अपने हाथ में, ना ये चर्च को लिया गया है। सिर्फ समस्या हो रही है हिंदुओं की मंदिर की। अब पुरानी बात हो गई, परंतु ये उत्तराखंड तो नई बात हो गई है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के विरुद्ध में, हाई कोर्ट के फैसला की कि इन्होंने सिर्फ एक ही बात मेरी मानी, बाकी बात के लिए उन्होंने तैयार नहीं थे, उस पर कि सारे जो हैं 52 या इत्यादि जो हमारे मंदिर या पुनीत संस्थाएं हैं, उनको छुड़वाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हूँ, परंतु केस का सुनवाई नहीं हो रही है। बहाना देते हैं जो वहाँ की रजिस्ट्री है कि देखिए कोरोना में हम अभी बहुत सीमित चंदी ले रहे हैं, आपको तो अभी आया है, बहुत पुरानी सालें 10 साल 15 साल से पड़े हुए भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। इस प्रकार से मुझे टालते रहते हैं, परंतु निश्चित तौर पर कोर्ट में हम जीतेंगे। लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि मंदिरों की जो विशेषता, इसको समझनी चाहिए। हमारे देश में मुगलों ने लगभग 40,000 मंदिरों को उन्होंने तोड़ा था। हम अभी क्या कहते हैं कि हम 40,000 मंदिरों को दोबारा वापस लाने के इच्छुक नहीं हैं। हमें यानी 3 ही चाहिए। राम मंदिर वो तो हो गया, कोर्ट में हमारा जीत गया, और अब इसकी निर्माण चल रही है। और दूसरा है काशी विश्वनाथ, क्योंकि वहाँ ज्योतिर्लिंग शिव भगवान ने खुद भिजवाया था। और तीसरा मथुरा में जो कृष्ण भगवान की जो जन्म है, वो तीसरे, ये तीनों को मुक्त कराने के लिए हम अभी लड़ाई में हैं। और ये 3 क्यों? क्योंकि यहाँ हमारी आस्था कहती है कि एक कोई विशेष भगवान की प्रकट हुई, यानी एक विशेष रास्ते से, जैसे राम जन्मभूमि में राम की पैदा हुई, कृष्ण जन्मभूमि में कृष्णा की पैदा हुई, और और किसी हमारे देश में किसी और जगह में नहीं हुई। सिर्फ हम सब हिंदू इस बात को मानते हैं कि मथुरा में इस जगह नहीं, वहाँ एक मस्जिद खड़ी है, और राम जन्मभूमि में वो एक मस्जिद खड़ी थी। और काशी विश्वनाथ में ज्योतिर्लिंग को शिव भगवान ने खुद भेजा, उसको तोड़कर औरंगजेब ने उसके ऊपर मस्जिद बनाया। और जो नंदी है वो आज भी बैठकर देख रही है कहाँ वहाँ ज्योतिर्लिंग थी, उसको देख के इंतजार में बैठी है। और मस्जिद के लिए उनको सामग्री नहीं मिली, पता नहीं, या सिर्फ हमारे बेइज्जती करने के लिए या अपमान करने के लिए औरंगजेब ने मंदिर का एक हिस्सा को ही उन्होंने बिल्डिंग का, मस्जिद का हिस्सा बना दिया। और तो ये तो देखते ही दिल को दुख करती है। तो उसको भी छुड़वाने के लिए मेरा केस पड़ा हुआ है। और क्योंकि मैंने सभा नायकर नटराज मंदिर में जीती, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लागू करें, तो जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में निश्चित जीतेंगे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला है। मंदिर ऐसी जगह है जहां हम जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, यहाँ हम मानते हैं कि भगवान प्रकट हुआ वहाँ, और वहाँ है। हम सिर्फ उसकी मूर्ति को देखने के लिए नहीं जा रहे, हम उस वातावरण में अपना सांस लेने चाहते हैं जहाँ भगवान प्रकट हुए थे। और इसीलिए इसको महान से महान मानते हैं हम। और इसको उत्तराखंड की सरकार, वो भी बीजेपी की सरकार,
यानी जो रावण भी बहुत भक्त था, राम पूजा करता था, बट उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने गलत-गलत काम करने लगे। ये वैसे रावण का काम है कि अपने को कहे हैं हम धार्मिक हैं, हम इस देश में हिंदू धर्म को दोबारा आप उसकी पुनरुत्थान करके स्थापित करने चाहते हैं, ये सब बोलते हैं, परंतु जो वास्तविकता है कि हम लोगों को प्रत्यक्ष भगवान को अनुभव करने के लिए जहाँ काशी जैसे काशी में, जैसे राम मंदिर में, जैसे कृष्ण मंदिर में, जैसे सोमनाथ में, सोमनाथ तो अब सरदार पटेल ने उसको पूरा बनाकर छोड़कर चले गए और इन सब जहाँ भगवान खुद स्वयं जो वहाँ मूर्ति है उसके अंदर कर बसे, उसको या वहाँ पैदा हुए, ऐसे कोई जो चीज़ हैं उसके उसके आधार पर इसको हम भगवान का क्षेत्र मानते हैं और भगवान को अनुभव करने के लिए हम वहाँ जाने के लिए करते हैं। तो इसीलिए आज जो आप कर रहे हैं, आप भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान का दूत हैं, हनुमान का काम कर रहे हैं। आप इसको मुक्त कराने के लिए पूरी ताकत लगाइए। मैं आने चाहता था परंतु समय ऐसा है और आने-जाने में जो परेशानी होती है क्योंकि रोड से ही ज़्यादा आना होता है, वो हेलीकॉप्टर मौसम पर निर्धारित है। तो इसीलिए मैं कभी जैसे थोड़ा मौसम सुधरेगा अप्रैल मई में मैं ज़रूर आऊँगा। उस तक तो मैं पूरा आशा करता हूँ कि मेरे केस में मैं सुप्रीम कोर्ट में जीत कर आप सबको मुक्ति दिलाऊँगा। आज मेरी हौसला बढ़ाइए, देश को दिखाइए अपने आंदोलन से और छोड़िए मत और सज़ा भी देनी है बीजेपी को देना है क्योंकि जब कुकर्म करने लगेगी बीजेपी तो वो जो हमारे विरोधी हैं वो कुकर्म करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा पाप है। तो इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप डट कर करिए, ज़ोर से करिए। पिछले बार भी जब प्रधानमंत्री आए थे और अन्य मुख्यमंत्री या भूतपूर्व मुख्यमंत्री आए, आपने जो प्रदर्शन दिखाया उससे सबकी हौसला बढ़ी है, सब हिंदुओं की और विराट हिंदुओं को एक साहस आई सारा देश में। तो मैं कहता हूँ कि इसमें भी इसको छोड़िए मत, निश्चित जीत तो होना निश्चित है क्योंकि संविधान भी हमारे पक्ष में है और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो भी हमारे पक्ष में हैं और हम इसको मुक्त कराए बिना हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो इसकी मुक्ति अति आवश्यक है। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी ये बात और भविष्य में एक रास्ता बनाएगी सारा हिंदुस्तान के पुनरुत्थान के लिए, हिंदू पुनरुत्थान के लिए। इसीलिए बधाई आपको पहले से ही और नमस्कार क्योंकि आप एक बहुत बड़ा भगवान के काम कर रहे हैं, भगवान की तरफ से, भगवान के लिए और जो भक्त लोग हैं उनके लिए आप कर रहे हैं इसके लिए नमस्कार, धन्यवाद और आगे निश्चित आपकी विजय के बाद फिर मैं आपसे संपर्क करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।